डियर व्यूअर, आज हम बात करेंगे रमजान और मिर्गी एपिलेप्सी के बारे में। अगर कोई मिर्गी का मरीज रोजा रखना चाहता है तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या मिर्गी के मरीज के लिए रोजा रखना सही है या नहीं? और अगर रखना है तो दवाइयों और सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए? मिर्गी क्या है? मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस की वजह से दौरे, सीजर्स आते हैं। दुनिया में 65 मिलियन से ज्यादा लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। कम आय वाले देशों में यह ज्यादा पाई जाती है क्योंकि वहां इलाज और सही दवाइयों की सुविधा सीमित होती है। लेकिन पूरी दुनिया में मुस्लिम मिर्गी मरीजों की सटीक संख्या नहीं पता, लेकिन यह संख्या भी बहुत ज्यादा हो सकती है। रमजान में खाने पीने का टाइम पूरी तरह बदल जाता है। लोग सुबह साहरी सुहूर में जल्दी उठते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते पीते और शाम को इफ्तर में खाना खाते हैं। इस दौरान रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बदलाव आ जाता है, जिससे नींद का पैटर्न, दवाइयों का टाइम और शरीर की एनर्जी पर असर पड़ता है। मिर्गी के मरीजों को खास तौर पर इन 3 चीजों से खतरा हो सकता है। नींद की कमी, कम सोने या सोने का टाइम बदलने से दौरे पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। डिहाइड्रेशन और कमजोरी, गर्मी में लंबे समय तक भूखा प्यासा रहने से शरीर में पानी और शुगर की कमी हो सकती है, जो दौरे को ट्रिगर कर सकती है। दवाइयों का टाइम बदलना, कई मिर्गी मरीजों को दिन में 2 बार दवा लेनी पड़ती है, लेकिन रमजान में दिन भर रोजे की वजह से दवाइयों का शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। अगर आप मिर्गी के मरीज हैं और रोजा रखना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपकी बीमारी की स्थिति देखकर बताएंगे कि आप रोजा रख सकते हैं या नहीं। मरीजों को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कम खतरे वाले मरीज, लो रिस्क पेशेंट्स, जिनका MRI और EEG नॉर्मल है, जिनको बहुत कम दौरे पड़े हैं, जो सिर्फ एक ही दवा पर कंट्रोल में है। ज्यादा खतरे वाले मरीज, हाई रिस्क पेशेंट्स, जिनका MRI और EEG असामान्य है, जिनको बार बार दौरे आते हैं, जिनको पहले कभी बहुत गंभीर दौरा पड़ा हो, जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दिल की बीमारी के भी मरीज हैं। अगर मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो डॉक्टर आमतौर पर रोजा ना रखने की सलाह देंगे। दवा का सही शेड्यूल कैसे बनाएं? रमजान में कुछ दवाइयां एक बार यानी ओडी ली जा सकती हैं, जबकि कुछ 2 बार यानी बीडी लेनी पड़ती है। कम असर वाली दवाइयां, जिनका असर जल्दी खत्म होता है, दिन में 2 बार लेनी पड़ती है, जैसे लेवेटाइरिस्टैम, लमोट्रिजीन और कार्बामाजेपिन। लंबे असर वाली दवाइयां, जिनका असर ज्यादा देर तक रहता है, रात में 1 बार दी जा सकती है, जैसे पेराम्पनेल, क्लोनाजेपाम और जोनिसामिडे। अगर आपकी दवा दिन में 2 बार लेनी जरूरी है तो इसे इफ्तार और सहरी के वक्त ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 घंटे का गैप जरूर रखें। कुछ दवाइयां किडनी से निकलती हैं, जैसे लेवेटिरास्टैम, लाकोसामाइड और टोपिरामेट। इन्हें लेने वाले मरीजों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। इस्लामिक नजरिया, रोजे से छूट कब मिल सकती है? इस्लामिक कानून यानी शरीयत इंसान की सेहत और जान की हिफाजत को सबसे जरूरी मानता है। अगर रोजा आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है तो इस्लाम आपको रोजा ना रखने की इजाजत देता है। रोजा ना रखने की छूट इन हालात में दी जा सकती है: अगर बीमारी से रोजा रखना नामुमकिन हो, अगर बीमारी रोजे से बहुत बढ़ जाए, अगर दवा लेने की सख्त जरूरत हो, अगर डॉक्टर सलाह दें कि रोजा सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, अगर कोई मरीज अस्थायी रूप से रोजा नहीं रख सकता तो वह बाद में इसकी कज़ा कर सकता है। अगर कोई मरीज हमेशा के लिए रोजा नहीं रख सकता तो वह गरीबों को खाना खिलाने यानी फिद्या का विकल्प अपना सकता है। डॉक्टर और मरीज को क्या करना चाहिए? रोजे से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप रोजा रखना चाहते हैं तो अपनी दवा का सही शेड्यूल बनवाएं। नींद पूरी करने की कोशिश करें और दिन में भी थोड़ा आराम करें। डिहाइड्रेशन और कमजोरी से बचने के लिए सहरी और इफ्तार में हेल्दी खाना खाएं। अगर रोजे के दौरान कोई दिक्कत महसूस हो, जैसे चक्कर आना, दौरा पड़ना, कमजोरी होना, तो रोजा तोड़ दें और डॉक्टर से मिलें। निष्कर्ष, मिर्गी के मरीज रमजान में रोजा रख सकते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। रोजे के दौरान दवा के सही शेड्यूल और नींद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सेहत पर खतरा हो तो इस्लाम में रोजा न रखने की इजाजत दी गई है। डॉक्टर और मरीज मिलकर फैसला लें ताकि सेहत और धार्मिक मान्यताओं दोनों का सम्मान हो सके। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें।
खुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।